नमस्कार, पार्षद समाचार की पार्षद जी कही एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कही के जरिए हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपके पार्षद से मिलकर कुछ खास बातचीत करते हुए उनकी दिनचर्या का ब्यौरा लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 8, जहाँ के पार्षद हैं गोपेश साहू, जिनसे आज कुछ हम खास बातचीत करेंगे। जी नमस्कार। गोपेश जी, हमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने बार के पार्षद हैं? पहली बार बना हुआ है। रायपुर नगर निगम में आया कुछ ही समय हुआ है क्षेत्र, और सेकेंड पंचवर्षीय, जिसमें सेकेंड पंचवर्षीय मैं बना हूँ। गोपेश जी, हमें ये बताइए कि आप पार्षद बनने से पहले क्या कुछ कार्य करते थे? पार्षद बनने से पहले मैं तो युवा मोर्चा में काम किया हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और सामाजिक पदाधिकारी के रूप में युवा प्रकोष्ठ में काम किया हूँ। पार्षद नगर निगम क्षेत्र तो आ गया था, लेकिन ग्रामीण अंचल ही है। ये कचना है, आमाशुनी है, जो आसपास का क्षेत्र है, फैला हुआ ग्रामीण पंचायत है। जो नगर निगम के क्षेत्र माने बाद ग्राम पंचायत में से नगर निगम को कुछ ज़्यादा ही सुविधाएं नहीं थी। तो बनने के बाद देखिए कोरोना लॉकडाउन लग गया, उसके बाद 2 साल तो हम लोग का इसी व्यर्थ टाइप का हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे भी काम पकड़ा है, तो नगर निगम के क्षेत्र में हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा जैसे भी डेवलप करने की कोशिश किए हैं। शमशान घाट है, तालाब का सौंदर्यीकरण है, रोड नाली है, स्कूल है, स्वास्थ्य है, सफाई की व्यवस्था है, इसमें थोड़ा सा काम किया हम लोग। आपने लगभग वार्ड में कितनी की लागत से कार्य करवाए हैं? लगभग अभी 8 से 9 करोड़ रुपए की लागत से कार्य हो चुके हैं यहाँ आमाशुनी कचना और यहाँ। बड़े कार्य आपने कौन से करवाए हैं वार्ड में? बड़े कार्य में बोले तो ये है अपना हमारा हॉस्पिटल है। हमारा हॉस्पिटल जो जर्जर था, छोटा सा 2 रूम का था, आज 10 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है स्वास्थ्य विभाग में, आमाशुनी और कचना दोनों में। और तालाब का सौंदर्यीकरण जिसमें 14 तालाब था, जिसमें एक तालाब बड़ा तालाब है, उसी के सौंदर्यीकरण के लिए लगे थे, जिसमें 3 करोड़ रुपए का बजट लगभग दिया थे नगर निगम, लेकिन कुछ कारणवश उसमें फंडिंग की कमी हुई और 78 लाख रुपए के आसपास हुआ था। तो उसी का बड़ा कार्य वो हुआ है तालाब को। इसके अलावा आप वार्ड में जनता को क्या क्या सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं? देखिए, पहले जो निगम जाना पड़ता था और दूर दूर जाना पड़ता था, तो वो काम अभी यहीं ऑफिस में हो जाता है। जैसे राशन कार्ड है, आधार कार्ड वाला है, शिविर के माध्यम से, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर के माध्यम से, हॉस्पिटलों द्वारा, बच्चे का हॉस्पिटल है, आँख वाला है, इसका सुविधा सब यहीं लगाते हैं। और जो नगर निगम जाने की बहुत कम ही समय लगता है, जो जाने नहीं पड़ता, यहीं हमारे ऑफिस से सब मुहैया कर देते हैं। आपका वार्ड पहले ग्रामीण क्षेत्र में था, अभी इसे नगर निगम से जोड़ दिया गया है, तो इसके लिए वार्ड में क्या कुछ चेंजेस आए? आपने क्या कुछ तरीके से कार्य किए हैं इसमें? देखिए, नगर निगम क्षेत्र तो था, लेकिन अंधेरे में ही डूबा हुआ था और बहुत ज़्यादा ही परेशानियों का सामना होता है। जैसे रात को आने जाने में सुलभ बाथरूम वगैरह नहीं थी, तो सबके यहाँ सुलभ बनाए। प्रधानमंत्री जो आया था सुलभ योजना में, सुलभ के लिए, तो उसमें प्रत्येक घर में सुलभ की व्यवस्था करवाए। नल जल योजना है तो उसमें दिए। सब्सिडी में उज्ज्वला गैस योजना है, उसको सभी लगभग 75% लोगों को घर में दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास है, कचना में और आमाशुनी में लगभग 800 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में सभी को मकान स्वीकृत किए हैं। जो लोग पहले दौड़ते थे, धूपते थे, कभी दूसरे वार्ड था, बड़ा वार्ड था, कुछ ठाकरे वार्ड था, तो पहले दौड़ना पड़ता था लोगों को, नगर निगम जाना पड़ता था, वो नहीं जाना पड़ता। अब यहीं से सुविधा हमारे ऑफिस से ही सब बुला के उनको सब सुविधा मुहैया कर देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सारी योजनाएं महिलाओं को जागरूक और उनके सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही है। आपके वार्ड में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित है? महिलाओं के लिए तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है। जैसे स्व सहायता समूह हैं, उन लोग को निगम के द्वारा फंडिंग दिया गया था। जैसे कल शिविर था, उसमें 2.5 लाख रुपए का एक समूह को और 3.5 लाख रुपए के एक समूह को, 2 समूह हैं जो रजिस्टर्ड है, तो दोनों समूह को पैसा मुहैया करती है और जिससे वो आगे बढ़ सके, काम कर सके। आपके वार्ड की महिला समूह क्या कुछ कार्य कर रही हैं? राशन सामान है, जैसे कि कोई महिलाएं हैं जो सब्जी का बिजनेस करना चाहती हैं, कई लोग हैं जो अचार पापड़ बनाते हैं, जो गृह उद्योग है, छोटे छोटे कार्य है, जैसे सिलाई मशीन का कार्य है, तो इन सब के लिए उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है और सब अपने ढंग से काम कर रही हैं। आपके वार्ड में कितनी महिलाओं को लगभग सिलाई मशीन आवंटित हुई है? देखिए, श्रम विभाग के द्वारा दिया गया था सिलाई मशीन जो है, और प्रशिक्षण के लिए बीच बीच में अपना वो चलता है, शिविर चलता है, उसमें प्रशिक्षण करते हैं। और श्रम विभाग के द्वारा जो इतनी भी मजदूरें हैं, जो पंजीकृत महिलाएं थी, उनको लगभग सबको मिली है। मानसून आ चुका है, इसके लिए आपने वार्ड में क्या कुछ कार्य करवाए हैं?
मानसून आने की दृष्टि से अभी थोड़ा सा फैला हुआ वार्ड है, और थोड़ा अभी अमृत मिशन के तहत में जो रोड को खोद दिए हैं एकदम ज़्यादा ख़राब है, तो उसको थोड़ा सा पेच रिपेयरिंग वर्क कराए हैं, और नाली वाली है, बड़ा नाला है, उसको सफाई करवाए थे जिससे पानी वानी जाम मत हो करके। बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? नगर निगम देखिए, डेंगू में मलेरिया और टाइफाइड का जैसे शिकायत आता रहता है कुछ क्षेत्रों में, और कुछ क्षेत्रों में बंजरपाड़ा है, वहाँ पीलिया का भी शिकायत आया था, और अपने भवानी नगर में आया था। तो उसके लिए दवाई है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह है जो निगम से मुहैया होती है, वो दवाइयों को सब लगभग डलवा दिए हैं। वार्ड के कार्यों में महापौर से कैसी मदद मिली आपको? महापौर जी से मदद उतना ज़्यादा नहीं मिल पाया जिनका उन्होंने वादा किया था। जैसे बोल करने के लिए तो सब कर देंगे वाला हिसाब है। जहाँ एक तालाब देखो, बूढ़ा तालाब का निर्माण कराने के लिए 21-22 करोड़ रुपए दे देते हैं, वहीं जब आउटर के वार्डों में है तालाब है, तालाबों के शहर टाइप के बोले जाए, 14 ठो तालाब है यहाँ कचना आमाशूनी मिला के, लेकिन 14 तालाब में एक तालाब का सौंदर्यीकरण करवाना था, उसको एक तालाब में सौंदर्यीकरण कराने के लिए भी आधा अधूरा पॉइंट का 54 पैसा दिए, तो उसका सहयोग नहीं मिल पाया है। आप पहले निर्दलीय पार्षद थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी में शामिल होने की क्या कुछ खास वजह रही? देखिए, मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी में काम किया हुआ हूँ, तो कांग्रेस का जैसे रास है तो वो रास नहीं आता है। वहाँ कार्यकर्ताओं की क्या महत्वाकांक्षा है तो क्या होती है वो मेरे को पता नहीं है। जैसे उन्हीं के वार्ड के कांग्रेस के पार्षद हैं, तो आए दिन अपने वार्ड से मुख्य झगड़ा कर रहे हैं। कोई 5 वर्ष चलाए हैं जिसमें काम नहीं करा पाए। हम लोग तो निर्दलीय थे, तो भी थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ी करके उड़ा के इधर से उधर से ले आते थे थोड़ा बहुत पढ़ने, लेकिन उनका स्थिति ये है कि ना तो वो झगड़ा कर सके ना कुछ बोल सके, चुप बैठ के मुँह बधिर टाइप का बैठे हुए हैं। कारण ये है कि मैं जो यहाँ का इंसान हूँ और जो सिद्धांत पे मैं चलता हूँ, वो कांग्रेस की पार्टी के जो सिद्धांत है वो मेरे को रास नहीं आता है। मैं जो काम किया हूँ और जो मेरे लिए काम करते हैं वो नहीं जाना चाहते कांग्रेस में, और ये गढ़ जो है भारतीय जनता पार्टी का है, यहाँ बनाए हैं, सब काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, और उन्हीं के साथ में रह के काम किया हुआ। देखिए, स्मार्ट सिटी नाम के ढपोसला हुआ है अभी तक। जितने भी कार्य किए गए हैं, चौक चौराहा के जो चौक चौराहे बने हुए थे, आधा चौक बना हुआ था उसको बड़ा बड़ा चौक बना दिए हैं। अभी भी जाएंगे आप, ग्लोबल चौक बनाए हैं, बहुत सारा जो चौक बनाए हैं, ग्लोबल चौक नाम दिया, गुरुबच्छानी जी के नाम से चौक था उसको ग्लोबल चौक बना दिए। जो फायर ब्रिगेड चौक के पास बना है वो छोटा किया जाता, पहले बड़ा था तो उसमें रास्ते में आने जाने वालों को अड़चनें होती थी, एक्सीडेंट होता था। आज वही स्थिति है, खाना पूर्ति करने के लिए उसको फिर से बड़ा और सुंदर बनाने के लिए बना दिए हैं, लेकिन आज भी वही स्थिति है कि कहीं जाओगे टकराओगे, आने जाने से दिखता नहीं, परेशानी होती है लोगों को। देखिए, कांग्रेस कह रही है भाजपा की चाल है, भाजपा वाले उस टाइम नाराज थे, बोले कैसे काट दे रहे हैं ये लोग, अपने हिसाब से कुछ भी कर दे रहते थे। अभी जो हुआ है हमें लगता है कि बहुत अच्छा कटा है, स्वागत है। आपने बीजेपी में शामिल हुए तो शुरू में ही क्यों बीजेपी ज्वाइन नहीं की, उससे इतना लेट क्यों किया? कुछ कारण रहते हैं, नाराजगी रहते हैं, घर से रूठ के जाते हैं तो कोई एकदम तत्काल में तो नहीं आ जाता है। तो नाराज़गी के लिए आप कांग्रेस भी शामिल हो सकते थे, नाराज़गी अपनी कंटिन्यू रखने के लिए, ये निर्दलीय ही रह सकते थे। देखिए, मैं जिस इलाके से पार्षद हूँ और उस क्षेत्र में इतना वो नहीं हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता रहते हैं हमारे पास, जितने भी हैं सब हम लोग एकजुट होकर पारिवारिक टाइप का रहते हैं, सब लोग उसी में काम करते हैं, और कांग्रेस में जाने का तो महत्वाकांक्षा मेरे शुरू से नहीं था। धन्यवाद। हमने इस पार्षद समाचार शुरू किया है, इसे लेकर आप कोई 2 शब्द बोल दीजिए। देखिए, पार्षदों के लिए पहले पूछा ही नहीं होता था, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो पार्षदों के लिए समाचार होता था, और धीरे धीरे वार्ड की समस्याएं हैं जो भी कुछ रहेंगी तो आप लोग दिखाइए उसको ज़रूर। नगर निगम और नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे अनुसार जी उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कोशिश करें। तब धन्यवाद। तो ये थे वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद गोपेश साहू, जिनसे आज हमने कुछ खास बातचीत की। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक पार्षद के साथ, जिनसे हम आपको रूबरू करवा के उनके वार्ड के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।